ओके, अब हम लोग चलते हैं मैनेजमेंट के जो कोर टॉपिक्स है उसके तरफ। चैप्टर नंबर 7, उसमें बस एक ही पार्ट इंपॉर्टेंट है एंड दैट पार्ट इज अबाउट कोऑर्डिनेशन, और उसमें भी एक ही क्वेश्चन बनता है, कोऑर्डिनेशन एज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। तो आइए इसका हम लोग देख लेते हैं कि हाउ कोऑर्डिनेशन इज एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। कोऑर्डिनेशन कोई सेपरेट फंक्शन नहीं है, फंक्शन केवल 5 होते हैं: प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। फंक्शंस ओनली 5 होते हैं, बट फिर भी कोऑर्डिनेशन इज वेरी एसेंस, बहुत जरूरी है, बहुत एसेंशियल है। तो कैसे? क्योंकि कोऑर्डिनेशन जो है, कोऑर्डिनेशन मतलब क्या होता है? कोऑर्डिनेशन मतलब गुड टर्म्स, ठीक है, गुड कनेक्शन, किसी चीज के बीच में, किसी दो एक्टिविटीज के बीच में अच्छा कनेक्शन होना। ठीक है, दो एक्टिविटीज साथ में चल रहे हैं, तो साथ में क्यों चल पा रहे हैं? क्योंकि कोऑर्डिनेशन है। अगर कोऑर्डिनेशन नहीं होगा तो एक एक्टिविटी जब चलेगा ना तो दूसरा रुक जाएगा, दूसरा एक्टिविटी जब चलेगा तो तीसरा रुक जाएगा, बट सब एक साथ चल रहे हैं बिकॉज अच्छा कोऑर्डिनेशन है, अच्छा टर्म्स है सब में। तो सर प्लानिंग में कहां पे कोऑर्डिनेशन की जरूरत होती है? प्लानिंग में कोऑर्डिनेशन की जरूरत होती है बिटवीन मास्टर प्लान एंड जो डिपार्टमेंट के प्लान्स होते हैं। ठीक है, एक होता है मेन प्लान, मेन प्लान कि इस साल हमें क्या क्या एक्टिविटी, क्या अचीव करना है, दैट इज अवर मेन प्लान। बट उस मेन प्लान को अचीव करने के लिए हमारे अलग अलग डिपार्टमेंट्स अलग अलग काम करेंगे, तो उन्हें हम लोग बोलते हैं सब प्लान या फिर सबऑर्डिनेट प्लान्स। तो इन दोनों में प्रॉपर कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। हमारे जो छोटे छोटे प्लान्स है वो ऐसे होने चाहिए कि हमारा मास्टर प्लान अचीव हो जाए। ठीक है, ओके। फिर आता है ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग में किसके बीच में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए? बिटवीन अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। आप किसको कितना पावर दे रहे हो और किसको कितना जिम्मेदारी दे रहे हो, ठीक है, इसके बीच में प्रॉपर कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। किसी को बहुत ज्यादा पावर ना मिले, किसी को बहुत ज्यादा जिम्मेदारी ना मिले, प्रॉपर बैलेंस होना चाहिए, जैसे हेनरी फ्योल ने कहा था। अच्छा, फिर स्टाफिंग में किसके बीच में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए? जो लोगों का स्किल्स है और जो लोगों को काम मिल रहा है, इसमें कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। हमें काम स्किल्स के अकॉर्डिंग देना है, तो इसमें प्रॉपर कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। फिर आता है डायरेक्टिंग। सर डायरेक्टिंग में कहाँ कोऑर्डिनेशन होना चाहिए? देखो, डायरेक्टिंग में जो कोऑर्डिनेशन होना चाहिए ना, वो होना चाहिए डायरेक्टिंग के एलिमेंट्स के बीच में। ठीक है, कब हमें लीडर बन के दूसरों को काम दिखाना है कि कैसे करते हैं, कब हमें उन्हें मोटिवेशन प्रोवाइड करना है कि आप खुद से काम करो, कब हमें जाकर उनके काम को सुपरवाइज करना पड़ेगा। देयर शुड बी प्रॉपर कोऑर्डिनेशन, प्रॉपर बैलेंस बिटवीन दीज थिंग्स। एंड लास्टली कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग में कहा कोऑर्डिनेशन की जरूरत होती है? वो जरूरत होती है बिटवीन एक्चुअल रिजल्ट एंड जो हमारा प्लान था। तो हमारा एक्चुअल रिजल्ट और हमारा प्लान, क्या इन दोनों में कोऑर्डिनेशन हुआ? जैसा प्लान किए थे क्या वैसे ही काम हुआ है? तो यहां पे भी कोऑर्डिनेशन। तो कोऑर्डिनेशन वैसे तो कोई सेपरेट फंक्शन नहीं है, लेकिन फिर भी सारे फंक्शंस में, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, स्टाफिंग, सॉरी, पहले स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग, सब जगह कोऑर्डिनेशन का काम आया।